नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण प्रकरण लेकर के आए हैं, सीखने के प्रतिफल या लर्निंग आउटकम्स। सभी शिक्षकों को, अभिभावकों को, विद्यार्थियों को यह समझना आवश्यक है कि वास्तव में लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल है क्या। NS 2017, उसके बाद NS 2021 जो हुआ है, इन सब में सभी शिक्षक साथियों को ये समझाने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में किस कक्षा में, किस विषय में कौन से लर्निंग आउटकम हैं जो हमें प्राप्त करने हैं। लेकिन आज भी मेरा ये मानना है कि इस पर बहुत कुछ काम करना आवश्यक है। आइए देखें कि वास्तव में सीखने के प्रतिफल है क्या। यह एक डॉक्यूमेंट या दस्तावेज है जो NCERT द्वारा तैयार किया गया है। RT 2009 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कक्षावार सीखने के कुछ न्यूनतम मानक या मानदंड तय किए गए हैं, जिसकी सहायता से अपेक्षित सीखने के स्तर का आकलन व उसका पता लगाया जा सके। इस लर्निंग आउटकम दस्तावेज का जो मुख्य उद्देश्य है, विद्यालयों में सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाना और हमारे टीचर्स को इस योग्य बनाना है ताकि शिक्षक बिना विलंब सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो सीखने के कौशलों को अधिक उपयुक्त रूप में सुनिश्चित करें एवं उनके लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाए, निदानात्मक परीक्षण करें एवं उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था करें। यह एक ऐसा दस्तावेज है, दो प्रारूप में निर्मित है। एक तो पूरा एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है जिसमें पाठ्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया और कक्षा 1 से 8 के लिए सीखने के विषयवार सभी ये जो लर्निंग आउटकम को शामिल किया गया है। और दूसरा इसका ये जो एक संक्षिप्त संस्करण है जिसमें प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय के केवल सीखने के प्रतिफल हैं। विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों के बुनियादी कौशलों की उपलब्धियों में व्यापक असमानताओं की जानकारी का पता लगाया जाता है। विशेष रूप से जो कुछ एजेंसियां हैं या ऐसे जो विशिष्ट सर्वे हैं जिसमें असर या नेशनल अचीवमेंट सर्वे के माध्यम से जो असमानताओं की जानकारी का पता लगाया जाता है। सीखने के प्रतिफल की समझ हमारे शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज भी है जो हमारे शिक्षक ये नहीं जानते हैं कि बालकों के लिए किस प्रकार का सीखना आवश्यक है तथा वे कौन से मापदंड हैं जिनसे इसे मापा जा सकता है। आज भी जो हमारे अध्यापक हैं वो टेक्स्ट बुक या किताब को कोर्स मान रहे हैं। किताब के पाठ पढ़ाना, उसी के आधार पर कक्षा कार्य, गृह कार्य, परीक्षा के प्रश्न देना तथा किताब को संपूर्ण पाठ्यक्रम मानकर पाठों के अंत में दिए गए प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन करना ही जो अपना दायित्व मानते हैं। छात्र भी देखिए, आप किताब के आधार पर ही पढ़ते हैं, पासबुक व कुंजियों की मदद से कक्षा कार्य व गृह कार्य करते हैं। 1 मंथ सीरीज आ गई है, 1 वीक सीरीज आ गई है, यहाँ तक कि परीक्षा से पहले 1 आवर सीरीज भी है। उसके माध्यम से जो परीक्षा की तैयारियाँ करते हैं, परीक्षाएं पास करते हैं, डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, जो वास्तव में एक जिसको अपन कह सकते हैं कि शिक्षा में कुछ न कुछ गुणवत्ता की कमी महसूस होती है। इसी के फलस्वरूप लगातार शिक्षा का स्तर भी निरंतर गिरता जा रहा है और प्रारंभिक स्तर पर देखिए आप बालकों में बहुत सारे जो बुनियादी कौशलों का अभाव पाया जा रहा है। वो भी इसी कारण है कि हम जो लर्निंग आउटकम्स पर जो काम नहीं कर पाते हैं। अतः सीखने के प्रतिफलों की समझ न केवल शिक्षकों को शिक्षा के वांछित तरीके अपनाने में सहायता करते हैं, बल्कि अन्य साझेदारों जैसे जो भी उसके जो लर्निंग पार्टनर है, जिसमें माता पिता है, अभिभावक है, SMG SDMC के सदस्य हैं, समुदाय के लोग हैं, व विशेष रूप से जो शिक्षा अधिकारी है जिन पर ये दायित्व है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो सुनिश्चित करने में उनको भी है जो उनकी भूमिका के प्रति सतर्क व जिम्मेवार बनाता है। सीखने के प्रतिफल में शिक्षक से है जो क्या अपेक्षाएं हैं, तो सबसे पहले तो देखिए आप हमारे शिक्षकों को ये जानना आवश्यक है कि वो प्रत्येक कक्षावार, विषयवार बालकों के लिए जो भी न्यूनतम सीखने के मानक तय किए गए हैं, जो लर्निंग आउटकम है, उनके बारे में जो विशिष्ट जानकारी रखें। पाठ्य पुस्तक में जो भी विषय वस्तु है
उनमें विषयवार सीखने के प्रतिफल को है जो पहचाने, उनकी मैपिंग करें कि भाई कौन से पाठ पर, कौन से पेज पर, कौन से सवाल में कौन सा लर्निंग आउटकम है। सबसे बड़ी बात है कि जो शिक्षकों की धारणा है कि भाई किताब ही कोर्स है, उस पर थोड़ा सा बदलाव करें। पाठ्य पुस्तक को कोर्स नहीं माने, पाठ्य पुस्तक मात्र एक जो शिक्षण सहायक सामग्री है। लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षण सामग्री के साथ साथ यानी टेक्स्ट बुक के साथ साथ बहुत सारी अन्य सामग्रियाँ, बहुत सारी अन्य गतिविधियाँ, उनका उपयोग भी है जो किया जा सकता है। बालकों को सिखाने के साथ साथ है जो सीखने के अवसर प्रदान करें। वास्तव में जो एक नई पेडागोजी है जिसमें ये बताया गया है कि हम बालकों को सिखाए नहीं, सीखने के अवसर प्रदान करें और ये सिखाया जाए कि बालक मतलब कैसे सीखा जाता है। बालकों को जो ये बताया जाए। इसी तरह जो भी अपने को जो विभाग की ओर से जो सामग्री दी जाती है, ABL किट हो, साइंस किट हो, मैथ्स किट हो, इनका है जो कक्ष में उपयोग है जो सुनिश्चित करें। CC और SIQE आज भी प्रासंगिक है। विभाग ने इसको जो आज भी है जो विभाग की ओर से जो ये लागू मानी जा रही हैं। SIQE के अनुसार कक्षा शिक्षण होना चाहिए, उसी के अनुरूप है जो डॉक्यूमेंट्स या अभिलेख संधारण होना चाहिए। CC और SIQE में दी गई पाक्षिक पाठ योजना अनुसार शिक्षण गतिविधियां कराएं। कालांश के प्रारंभ में संपूर्ण कक्षा को पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु की जानकारी प्रदान करें। उसके बाद बालकों को जो ग्रुप में बैठाएं, विषय वस्तु के अनुरूप टास्क या गतिविधियां दें। जिन बालकों में बुनियादी कौशल का अभाव है उन्हें जो व्यक्तिगत रूप से जो शिक्षण कार्य करवाएं। इसी तरह और भी बहुत सारे काम है, जैसे बालकों को खेल के बाद, अवकाश के अगले दिन, किसी उत्सव या त्यौहार के बाद, छुट्टी से लौटने के बाद प्रतिवेदन लिखने को काम दें, जिससे जो उनकी मौलिक और लिखित अभिव्यक्ति को है जो प्रोत्साहन मिले। और ऐसे काम से है जो बालक, क्योंकि बालकों के जीवन से जुड़े है जो अगर काम या टास्क देंगे तो बालक है जो इंटरेस्ट या रुचि लेकर के काम करेंगे। बालकों को शिक्षा में चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाए, ऐसा टास्क दें जहां बालक है जो, क्योंकि एक रेडी रेकॉर्ड चीज़ देगी तो बालकों का सीखने का स्तर बहुत कम होगा, लेकिन जब बालक स्वयं इस प्रकार के काम करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसमें एक मस्तिष्क में जो चिंतन मनन का काम होगा, जैसे हिंदी, गणित या अन्य विषयों से संबंधित है जो पहेलियाँ बुझाने के लिए दें, सर्वे प्रपत्र बनाएं, शब्द पहेली दें, तर्क शक्ति या रीजनिंग की समस्याएं दें, शब्दकोश से शब्द ढूंढना, अर्थ ढूंढना, प्रतिवेदन तैयार करना, तो आदि कार्य देंगे तो बालक है जो उनको जो कार्यों को समझ के साथ जो करेंगे और सीखेंगे। बालकों का जो मूल्यांकन भी है वो पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों पर आधारित न हो, सवाल है जो लर्निंग आउटकम पर आधारित बने। ज्ञान के प्रश्न है, कब कौन या कहाँ के प्रश्न है, उनके साथ साथ अवबोध या अंडरस्टैंडिंग समझ के प्रश्न भी हो, क्या, क्यों और कैसे वाले। इसके अलावा है जो ज्ञान उपयोग के और कौशल के प्रश्न भी दिए जाएं, प्रश्नों की है जो वैरायटी भी हो। पाठ्य पुस्तकों को बालकों के दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करें। स्थानीय भाषा, संस्कृति, बालकों के परिवेश की चीज़ों, घटनाओं, रीति रिवाजों व परंपराओं को जो वरीयता दें, जिससे जो बालकों को जो सीखने हेतु प्रोत्साहन मिले। बालकों को जो तैयार प्रश्न जिसमें उत्तर जैसे पासबुक, कुंजी, 1 वीक सीरीज, 1 मंथ सीरीज आदि से जो दूर रखने का प्रयास करें और ऐसे कार्य या गतिविधियां दें जिसमें बालक स्वयं पुस्तकों, अन्य संदर्भ सामग्री, वेबसाइट, गूगल या अन्य अनुभवी व जानकार लोगों से जो जानकारी जुटाकर कार्य पूर्ण करने का करें। इसमें विशेष रूप से जो लाइब्रेरी का उपयोग हो सकता है या नेट का उपयोग हो सकता है। शिक्षण में ये भी है, NCF 2005 में भी कहा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा है कि ज्ञान का समेकन करें, यानी ज्ञान को टुकड़ों में नहीं बांटें। जब भी जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उनके इर्द गिर्द की है जो सभी चीज़ों पर है जो चर्चा व मंथन करें। एक सैंपल है NCERT दस्तावेज के अनुसार कक्षा 3 विषय हिंदी के कुछ सीखने के जो प्रतिफल उदाहरण के स्वरूप है। जैसे कक्षा 3 में देखिए आप, बच्चे कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि को ध्यान से समझते हुए सुनते और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कहानी, कविता आदि को उपयुक्त उतार चढ़ाव, गति, प्रवाह और सही पुट के साथ सुनाते हैं। सुनी हुई रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, राय बताते हैं, अपने तरीके से कहानी, कविता आदि को अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं।
आसपास होने वाली गतिविधियों, घटनाओं और विभिन्न स्थितियों में हुए अपने अनुभवों के बारे में बताते, बातचीत करते और प्रश्न पूछते हैं। कहानी, कविता या अन्य सामग्री को समझते हुए उसमें अपनी कहानी या बात जोड़ते हैं। अलग अलग तरह की रचनाओं, सामग्री, अखबार, बाल पत्रिका, होर्डिंग्स आदि को समझकर पढ़ने के बाद उस पर आधारित प्रश्न पूछते हैं, अपनी राय देते हैं। तो अगर देखें वास्तव में तो कक्षा 3 का जो लर्निंग आउटकम बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इसका मतलब है कि हम बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, अखबार की घटनाएं हैं, पत्रिकाओं की घटनाएं, होर्डिंग, पोस्टर, कैलेंडर, बस के टिकट, रेल के टिकट या बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन पर भी जो काम या टास्क देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा विस्तृत कोर्स हैं। अगर किताब के अनुसार चलेंगे तो मेरे ख्याल से जो लर्निंग आउटकम है उसका 5 से 10% ही होगा। बाकी 90% कोर्स लर्निंग आउटकम के आधार पर बहुत सारी बाहर की चीज़ों से होगा, और जिसको भी है जो किया जाना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी दस्तावेज में सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भी उल्लेखित की गई हैं, और उनमें एक बात अगर अपन पूरा तरह से विस्तृत रूप से पढ़ें तो वास्तव में लगेगा कि उनमें हर जगह हर वाक्य में बार बार एक ही बात दोहराई गई है कि हम बच्चों को सिखाने के साथ साथ सीखने के अवसर प्रदान करें। जैसे इसमें लिखा है भाई, सभी शिक्षार्थियों, भिन्न रूप से सक्षम बच्चों से ही है जो CWSN के बालक हैं को व्यक्तिगत सामूहिक रूप से कार्य करने के अवसर और प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि उन्हें अपनी भाषा में अपनी बात कहने, बातचीत करने की भरपूर आज़ादी व अवसर हो। हिंदी में सुनी गई बात, कविता, कहानी आदि को अपने तरीके और अपनी भाषा में कहने, सुनाने, प्रश्न पूछने और अपनी बात जोड़ने, प्रतिक्रिया देने के अवसर उपलब्ध हो। बच्चों द्वारा अपनी भाषा में कही गई बातों को हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं जो भाषाएं कक्षा में मौजूद हैं या जिन भाषाओं के बच्चे कक्षा में दोहराने के अवसर उपलब्ध हो, इससे भाषाओं को कक्षा में समुचित स्थान मिल सकेगा और उनके शब्द भंडार, अभिव्यक्तियों का भी विकास करने के अवसर मिल सकेंगे। पढ़ने का कोना, पुस्तकालय में इष्टानुसार विभिन्न प्रकार की रोचक सामग्री जैसे बाल साहित्य, बाल पत्रिकाएं, पोस्टर, ऑडियो वीडियो सामग्री उपलब्ध हो। तरह तरह की कहानियों, कविताओं, पोस्टर आदि को चित्रों और संदर्भ के आधार पर समझने समझाने के अवसर उपलब्ध हो। तो ये कुछ मैंने ये पूरा कंप्लीट नहीं लिया, कक्षा 3 का भी हर कक्षा के विषयवार ये जो लर्निंग आउटकम भी है और सीखने सिखाने की प्रक्रिया भी है जो उसमें उल्लेखित की गए हैं। अपन अगर पढ़ेंगे, उन पर जो समझ बनाने का प्रयास करेंगे तो कक्षाओं में अच्छे से काम कर सकेंगे। और जो वर्तमान जो शिक्षा व्यवस्था में कुछ चीज़ें हैं जिस पर जो सभी लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो उससे जो हम उन प्रश्नों का समाधान ढूंढ करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कर सकेंगे। तो मैं सभी जो शिक्षक साथियों से, माता पिता से, अभिभावकों से या जो शिक्षा अधिकारी इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि भाई कि आप जो इस एनसीईआरटी के जो है दस्तावेज लर्निंग आउटकम उनको पढ़ें, समझें और फील्ड में उसके अनुरूप कार्य करने का है जो प्रयास करें।